हॉरर स्टोरीज। भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इस गांव को पलिवाल ब्राह्मणों द्वारा 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इस गांव में 1500 लोग हुआ करते थे, जिसमें से कुछ लोग फार्मिंग करते थे, कुछ लोग हाथ से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट चीजें बेचा करते थे और कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। वहीं कुछ लोग कारीगर थे तो कुछ लोग बिजनेसमैन। एक अच्छी खुशहाल जिंदगी थी और ये गांव फूल फल रहा था। लेकिन 200 साल पहले यही 1500 लोग इतिहास के पन्ने को रहस्य बनाने वाले थे। दरअसल जैसलमेर के पास एक क्रूअल और एक खूंखार राजा हुआ करता था जिसका नाम था सलीम सिंह। वो अक्सर गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करने आया करता था। सलीम सिंह इतना खूंखार था कि उसका डर हर जगह था और वो उन गांव वालों से कुछ भी करवा सकता था। उसकी तानाशाही गांव वालों के लिए रोजमर्रा की बात बन चुकी थी, जिससे गांव वाले काफी तंग थे, बट उसके अगेंस्ट एक्शन लेने से काफी डरते थे। एक दिन की बात है जब सलीम सिंह वापस से उस गाँव में टैक्स कलेक्ट करने आता है और उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है जो कि उस गांव के मुखिया की बेटी थी। सलीम सिंह की वैसे तो शादी हो चुकी थी, लेकिन पुराने राजाओं के बारे में तो आप जानते ही हो। तो बस उसने गांव में ऐलान कर दिया कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इससे शादी करके रहूंगा। गांव वाले सलीम सिंह के आदेश से काफी घबरा गए, क्योंकि सलीम सिंह ने इस बार उस जगह पर हाथ डाला था जो सलीम सिंह के सामने झुकता नहीं, यानी गांव का मुखिया। सलीम सिंह ने जाते जाते ये धमकी भी दी कि अगर मुखिया की बेटी की शादी सलीम सिंह से नहीं करवाई गई तो नेक्स्ट टाइम उस गांव का कर यानी टैक्स 2 गुना से बढ़ा दिया जाएगा। गाइस, उसी रात मुखिया और सारे मेंबर्स की मीटिंग होती है जो वहाँ के सीनियर्स थे और वो लोग प्लान बनाते हैं कि रातों रात ये गाँव खाली करके एक दूसरे गांव में बसा जाए। इसमें सोचने वाली बात यह है कि गांव के लोग अपने मुखिया के लिए कितने ज्यादा लॉयल है कि मुखिया पे जब बात आई तो मुखिया को नहीं झुकने देंगे, और यही एक अच्छे फॉलोअर की क्वालिटी होती है। गाइस, उस गांव वालों ने बहुत बड़ी हिस्ट्री बनाई, क्योंकि रातों रात पूरा गांव खाली हो गया और सारे के सारे लोग अपना सामान बांध के निकल चुके थे। बट उस गांव को आखिरी बार देखते हुए मुखिया और वहां के सारे बड़े मेंबर्स ने, सारे ब्राह्मणों ने गांव को एक श्राप दिया कि इस गांव में ना कोई अन्न होगा और ना ही पानी बचेगा। ये गांव बस ऐसा ही खंडहर रह जाएगा। जिस तरीके से हम इस गांव को छोड़ के भाग रहे हैं, हर इंसान जो इसमें कदम रखेगा वो यहाँ से भागेगा। और जैसे ही पलिवल ब्राह्मण उस गांव को छोड़कर भागते हैं, सलीम सिंह को ये पता चलता है, लेकिन जब तक वो आता है सब जा चुके थे। तो वो गुस्से में सारे गांव को आग लगा देता है। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन उसमें से सबसे क्रीपी स्टोरी ये है कि जब सलीम सिंह ने आग लगाई थी तो एक परिवार के कुछ फैमिली मेंबर्स रह गए थे जो सुबह निकलने वाले थे और उनकी वहां पर जलकर मृत्यु हो गई, जिसमें से एक छोटी लड़की भी थी। और गाइस, ऐसा माना जाता है कि जो भी वहां पे जाता है उसको उस छोटी लड़की के बुलाने की आवाज आती है। इनफैक्ट वहाँ जो बुढ़िया माँ थी वो आज भी वहां पे भटकती है और लोरी सुनाती है, और वो लोरी सुनने के बाद जो सोता है वो हमेशा सोता रह जाता है। गाइस, ये मन गढ़ंत कहानी नहीं है। कुलधरा आज की डेट में काफी श्रापित गांव माना जाता है और एशिया का 2nd मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, यानी डरावनी जगहों में 2nd पोजीशन पे आता है। 1st पोजीशन क्या है वो इसके नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वहाँ सच में कोई छोटी सी लड़की है जो भटकती है, जो बुलाती है लोगों को, या वो बूढ़ी अम्मा जो लोरी सुनाती है अपनी? वैसे इतना कष्ट देने के बाद कोई भी मरता है तो उसकी आत्मा माना जाता है कि भटकती रहती है, बट इसमें आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये स्टोरी कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। नेक्स्ट वीडियो में क्रीपीनेस थोड़ी सी बढ़ने वाली है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट शो करते हुए कमेंट करो एपिसोड